नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं भी पीड़ित। और आज के इस पीड़ित कार्यक्रम में पीड़ित हमारे साथ में अमित कुमार हैं, जो जुड़े हैं मेहसाणा से। और लगातार जहां पुरुष आयोग की मांग होती रहती है कि पत्नी के द्वारा जो पीड़ित पुरुष हैं उनको कैसे जो है जीना पड़ता है समाज में, उनको कितनी सुननी पड़ती है, लेकिन इसके पीछे जो है वो कहीं न कहीं उनके ससुराल के और महिलाओं की जो है सोची-समझी रणनीति का, साजिश का भी शिकार हो जाते हैं। और ऐसी ही साजिश का शिकार अपने आप को बता रहे हैं अमित कुमार जी, और उन्होंने मंच देने की भी अपील की। और मैं भी पीड़ित कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हम चलाते हैं, उसमें हम पीड़ित को बात रखने का पूरा अवसर देते हैं कि वो अपनी पूरी बात रखें, उनके साथ क्या हुआ और वो आखिर क्या चाहते हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है और उनके साथ जो हुआ है, आखिर क्या वजह हुई कि अब रिश्ते तो टूट ही गए, लेकिन जो तलाक की नौबत आ रही है उसमें कितना वो सहमत है और कितना असहमत है। अमित, क्या हुआ शुरुआत से बताएं, शादी कैसे हुई, किस वजह से हुई, किसने करवाई आपको, ऑनलाइन आपकी शादी हुई या किसी के द्वारा आपकी शादी करवाई गई, और अभी क्या जो है चल रहा है? जी, पूरी बात आप रख सकते जी, मेरे और मेरी बीवी के हम दोनों की शादी हुई है, लव मैरिज है हमारी। हैं। तो हम दोनों की आपसी सहमति से दोनों की शादी हुई है। और मेरी वाइफ का और हमारा देखो शादी के फंक्शन में हम दोनों का कांटेक्ट हुआ था। तो उसमें हम दोनों ने एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर लिया था, एक दूसरे से बात करने लगे और बातों बातों में एक दूसरे से प्यार हो मतलब गया। लव मैरिज थी तो आपकी? उसमें भी लव अपनी बात मैरिज थी? रखी कि जी। लव मैरिज थी। उसने भी फरमाइश रखी कि मैं जी। आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने भी बोला जब आप हमसे शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम भी आपको धोखा नहीं देंगे, हम भी आपसे शादी करेंगे। तो उसने जल्दबाजी दिखाई, बोलती है नहीं हमको कल ही शादी करनी है आपसे। मैंने बोला हमारे पास पैसा, शादी करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, वकील के पास वहाँ पैसा लगता है, वो बिना पैसे के शादी करके नहीं देंगे हमें। तो बोलती है पैसा हम देंगे। मैंने बोला देखो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, कल को आपसे पैसा लिया तो लोग हमें ही सुनाएंगे और आपके घर वालों को पता चलेगा तो हमें ही ताना मारेंगे, लड़की को लूट लिया। हम ये नहीं करेंगे। लड़की बोलती है ये सब देखो बातें आपने पुलिस को पहले आपका बताई पे हैं या नहीं? यही सब बातें आपने मतलब जो आप यहाँ ये हमारे कहानी। चैनल पर बैठ करके बोल रहे हैं, ये सब बातें आपने पुलिस से साझा की या नहीं जी हाँ। जिस समय केस हुआ था? जी जी सब जी सब हाँ जी सब मैंने कहा उनको, पुलिस को। मगर अभी क्या है देखो, पुलिस भी है ना लड़की की ही सुनती है, हम लड़कों की कोई नहीं सुनता साहब। हम्म। आजकल उनकी उन्हीं की सुनवाई होती है। हम कुछ बोलने जाते हैं उनको तो क्या करते हैं वो हमें चुप करा देते हैं, हमें डराते जी। धमकाते हैं वहां पे। मेरे साथ भी वही हुआ जी। है पुलिस स्टेशन में भी। हाँ। जी। क्योंकि तो आपके खिलाफ कितनी मुझे और बार मेरी बीवी को एफआईआर जब हुई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। और आपने जो जैसा मुझे बताया था कि आपको जो है एक जो लिखित उसने परिवार में दिया था कि अब फैमिली से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा और यहाँ हम रहेंगे पति के साथ में अपने, तो क्या हुआ उस पर, वो जी हाँ कैसे जो है ये हुआ? जी। जी मैं वही बताना चाहूंगा कि मेरी वाइफ ने जब मुझसे शादी की ना, उसके कुछ दिन बाद ही 10 दिन में या 12 दिन में मेरे ससुराल वालों की तरफ से मेरी वाइफ ने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया फोन में कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ बिना किसी वजह के। हम्म। बोलती है हमें डाइवोर्स दे दो, नहीं तो हम तुम पे आड़े आड़े टेढ़े केस कर देंगे। मैंने बोला ये तो जाती है, जब अपनी मर्जी से शादी की, समाज में हमको बता दिया कि भाई है ना ये तुम अपने समाज में बता दो कि भाई है ना, तो हम बीवी लाए, हमने तो बता दिया पूरे समाज में कि भाई हम बीवी लाए हैं। हमारी अब उससे धामधूम से परिवार के बीच में शादी होने वाली है। अब तुम मैं हमसे डाइवोर्स मांगोगी तो जो हमने सब समाज को बोला कि भाई है ना, अब ये इसके साथ हमारी अब पारिवारिक शादी होने वाली है, जब हमने पहले लव मैरिज की थी तो वहां तो मैं झूठा माना जाऊंगा, वहां मेरी बदनामी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? तो बोलती है नहीं हमें कुछ नहीं सुनना है, बस तुम हमें डाइवोर्स दे दो। मैंने बोला देखो तुमने हमें बदनाम किया है तो हम आसानी से तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, डाइवोर्स तो नहीं देंगे। ठीक है, तुमने हमारी लाइफ खराब की हमसे शादी करके, जब तुम्हें रहना नहीं था तो तुम्हें हमसे शादी नहीं करनी थी, काहे हमसे शादी की? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तो उसने कुछ सोचा नहीं, वो हमको धमकी देने लगी। तो हमने भी फिर वकील के थ्रू उनको नोटिस भेज दिया कि भाई ये इनके माँ बाप भी उनको करवा रहे हैं या फिर लड़की जानबूझ के कर रही है हमको धोखा देने के चक्कर में। तो फिर उनके माँ बाप ने क्या किया, हमको धोखा देके हमको वहां बुलाया, बोलता है हमारी लड़की को आके ले जाओ, हमें कोई शादी वादी नहीं करवानी आपकी, जो पहले शादी हो गई तो आप आके ले जाओ, मगर आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा कि आपको एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा कि आप हमारी लड़की को लेके जा रहे हो। मैंने बोला मैं बनवा के दूंगा, मगर हमने शादी की थी अहमदाबाद कोर्ट से, तो मैं बोलूंगा मैं वहीं से एफिडेविट बनवाऊंगा, अपनी मर्जी से हम दोनों बना के देंगे। हाँ, आपकी जबरदस्ती से नहीं होगा।
तो बोलते हैं कि चलो एक काम करो, हमको एफिडेविट नहीं चाहिए, आप पैसे ही आके ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनको विदा कर देते हैं अपनी लड़की को, मगर अकेले मत जी आना, अपनी मम्मी को लेके आना, तो कोई तो आपके साथ में चाहिए बड़ा बुजुर्ग। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनकी बात रख के अपनी मम्मी को साथ में लेके गया। तो वहां जाने के बाद हमें पता चला कि उन लोगों ने बोला कि भाई आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, नहीं हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। जब हमने बोला आपने हमारे साथ धोखा किया है, हाँ, इतने सारे परिवार वाले हो आप, 40 लोग हैं, तो 40 लोग के बीच में आप हमें हम पे दबाव डाल रहे हो। बोलता है भाई देखो, जी आप जो समझो, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बिना बनवाए हम आप अपनी लड़की को आपके साथ नहीं भेजेंगे। अगर आपने बिना एफिडेविट बनवाए अगर यहाँ से लिए बगैर आप हमारी लड़की को चले गए, तो हम आप पे केस कर देंगे कि हमारी लड़की को लेके नहीं जा रहा है, उसकी लाइफ खराब कर रहा है ये इंसान, और देखो हमारी लड़की को एफिडेविट भी बनवा नहीं रहा है। मतलब उन लोगों ने अपनी लड़की को भी अपने पक्ष में कर लिया था उस टाइम, और लड़की भी उनके पक्ष में बोल रही। तो हमने भी सोचा, मेरी मम्मी के ऊपर आ रहा था, मेरी मम्मी भी डर रही थी, तो हमने अपने मामा से, एक हमारे मुंह बोले मामा है यहाँ पे, जिनसे उन लोगों को मिलवाया था, उनसे बात करवाई। हाँ, मेरी मम्मी ने उनके फूफा से, उनके फूफा सबसे आगे थे ये सब चक्कर में, लड़की के फूफा ने मिलके सब किया, मतलब वो सबसे आगे थे ये सब करवाने में। तो उन्होंने मेरे मामा से बात की, मेरे मामा ने बोला भाई देखो ऐसा तो आपने कोई बात नहीं बोला था एफिडेविट बनवाने के लिए, आप लड़के के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तो बोलते हैं कि भाई देखो एफिडेविट तो बनवाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो हम उन पे केस कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा, हम लड़की को नहीं भेजेंगे, ऐसा ये वो बोलने लगे। फिर हमने भी बोला चलो अगर लड़की को भेजने के लिए तैयार है तो हम एफिडेविट बना पे साइन करने के लिए तैयार है, मगर हम हमारे साथ धोखा मत करना और हम दोनों का तलाक मत करवा देना धोखे से, नहीं फिर हम आप पे केस कर देंगे। फिर भी हम भी देखो चुप नहीं बैठेंगे, आपकी बात सुन के हम आपसे थोड़ी सहमत तो हो रहे हैं, मगर आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, हम कुछ भी लिखवाएंगे नहीं, आपको जो लिखना है लिखो। तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिखवा दिया लड़की के पक्ष में, कि लड़की के पक्ष में ऐसा लिखवाया है कि आज से हमारा अपने माँ बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसके माल मिलकत में कोई हक हिस्सा नहीं है, आज से हम अपने पति के साथ रहेंगे, उसी के बन के रहेंगे, आज से हम अपने माँ बाप से कोई नाता नहीं रखेंगे। हाँ, हमारे लिए हमारे माँ बाप मर गए और हमारे पति हमारे लिए सब कुछ है। ये उसने एफिडेविट 300 के स्टैम्प पे बनवाया और ये लिखा हुआ था, हमने भी पढ़ा, हमारे वकील को भी पढ़वाया। उसके बाद फिर उसके बाद हमारा भी उसमें लिखा हुआ था, उन लोगों ने डाला था हमारे पक्ष से कि भाई देखो हम लड़की को अच्छे से रखेंगे, हम लड़की का लालन पालन करेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे। ये लिखवा के मेरा और मेरी मम्मी का साइन करवाया, लड़की का साइन करवाया, लड़की के पक्ष में से उन लोगों ने उसके परिवार का किसी का साइन नहीं करवाया, मगर उसका कोई पहचान वाला था उसका साक्षी में साइन करवाया, उसके पिता का साइन नहीं करवाया। और यही एफिडेविट के सहारे उन लोगों ने हमारे पास भेजा लड़की को, और लड़की भी हमारे पास आई, दूसरे दिन से अपने माँ बाप को फोन कर रही है, उनसे बातें करी, उनके माँ बाप उसको चढ़ा रहे हैं कि भाई अपने पति से के पास ये मांगो, तुम्हारे घर में ये नहीं है वो नहीं है। पहले उन लोगों ने हमसे एक मकान की डिमांड की कि पहले भाई हमारी लड़की को घर लेके दो, तो हमने भाड़े पे उनको घर लेके दिया, भाड़े से हम दोनों अलग रहने लगे उसके माँ बाप के कहने पे। हाँ, उनकी गुजारिश थी, हम अपनी मम्मी के साथ नहीं रहते थे, हम उसको लेके अलग से रहते थे भाड़े पे। और जब भाड़े पे मकान लिया तो फिर से वो अपनी लड़की को चढ़ाने लगे कि अपने पति से बोल कि तेरे को गैस का चूल्हा लेके दे, तेरे को गहने लेके दे, तेरे को घर में सब सामान ला दे, फ्रिज ला दे, टीवी ला दे, हाँ ये सब ला दे। हमने बोला एकदम से नहीं आएगा, सब आएगा धीरे धीरे, अभी हमने घर गृहस्थी शुरू की है, तो हम धीरे धीरे हम कमाएंगे, धीरे धीरे उसको सब ला के देंगे, ऐसे नहीं ला पाएंगे। उसकी भाभी भी उससे 24 घंटा मतलब वीडियो कॉलिंग में बात करती रहती थी, उसकी बहन भी उसको चढ़ाती थी। उसकी बहन ने भी लव मैरिज करके रखी है, उसका भी पहले शादी हो चुकी थी, उसने भी अपने पति को डाइवोर्स देके लव मैरिज की जी। और उसके पापा ने डाइवोर्स करवाया था। अब वो अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है, हमारी घर गृहस्थी में टांग भी अड़ा रही थी, उसके पूरे परिवार वाले टांग अड़ा रहे थे, उसको बहका रहे थे हमारे खिलाफ। और एक दिन क्या हुआ, 1 महीना 7 दिन खत्म हुए जैसे ही हमको पता चला कि भाई हमारी औरत को कुछ हिस्टीरिया की प्रॉब्लम थी, मानसिक प्रॉब्लम थी, जो सबके बहका में आ रही थी, हम पे हावी हो रही थी। रात को उसको उसपे कोई चीज हावी हो जाती थी, जैसे आपने भूल भुलैया फिल्म देखी, उसमें मंजुली का कैरेक्टर देखा होगा, मंजुलिका का, वैसा हमारी पत्नी का कैरेक्टर हो जाता था रात को। और उसकी जब मैं बात नहीं मानता था ना, तो वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए हमारी छाती पे चढ़ जाती थी और बाल खुले करके वो ढूंढने मतलब जो लगती थी। भूत प्रेत वाला जो ड्रामा है वो आपने उसमें डाला है क्या? ये जो है तो मैं नाटक, ये तो अंधविश्वास है इस तरीके से, तो पहले जो वो है नाटक इसमें जो करती थी बढ़ावा मेरे देने पे, वाले वो लोग मेरे हैं
उन लोगों को भी नाम डलवाए हाँ हैं जिन उसमें लोगों ने ईशान विश्वास को बढ़ावा दिया। जी। साहब देखो, ये तो अकेले में मेरे साथ घर में करती थी, कमरे में, बंद कमरे में, तो मैं उसको कंट्रोल हम्म, करता था। कंट्रोल बड़ी हम्म, मुश्किल से किया। जब मुझे पता चला कि इसको रोज ऐसा होता है, तो मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, साइकोलॉजी के। डॉक्टर ने भी उसकी पूरी हम्म, हकीकत जानी, तो उसने हकीकत में यह हम्म। बताया कि उसके आगे पहले दो चार चक्कर उसके थे, उसके आगे तो सदम थे, जिसके कारण उसका कोर्ट मानसिक में तलब किया गया था या नहीं? डॉक्टर ने जब ऐसा बनाया है तो आपके पास तो पर्चा और डॉक्टर दोनों मौजूद होगा ना? हाँ है ना, है है तो है मेरे पास। पुलिस डॉक्टर ने ने जो पूछताछ दाखिला लिख के डॉक्टर दिया से था, किया था? पुलिस ने पूछताछ डॉक्टर से किया डॉक्टर था या नहीं? नहीं मुझे पता नहीं, उन्होंने पूछताछ की नहीं की पुलिस वालों ने, बस मुझ पे केस ठोक हम्म, दिया। मुझे ये पता है कि कोई इंक्वायरी नहीं की हम्म, उन्होंने, और सीधा मुझ पे केस कर दिया। जब सुनो कि जब जब वो लोग पुलिस, जब मेरी वाइफ ने अपने माता पिता को एक मैसेज छोड़ा कि मेरा पति मुझे मार हम्म, डालेगा, मुझे मारता पीटता, अब आके ले जाओ, तो जब हम हम्म, दोनों तो शांति से सो रहे थे घर में, हाँ, तो उसी हम्म, टाइम मेरे ससुराल वाले पुलिस लेकर रात को आए, और उसी टाइम हम्म, मेरी वाइफ ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया था, बहुत जल्दी, शाम को 6 बजे ही। और रात को 9 साढ़े बजे, 9:30 बजे पुलिस आ गई हमारे द्वार पे, हमें उठा के ले गई पुलिस स्टेशन 2 बजे। हमने पूछा भी, मगर हमें जवाब नहीं दिया। वहां जाके हम पे दबाव डाला जा रहा था, मैं पति था तो उसके परिवार वाले आए थे, मेरे मेरे ससुराल वाले, तो उन्होंने अपनी लड़की को बहका, क्या किया, मेरी वाइफ मेरे विरुद्ध में हो गई। वो बोल रही है कि मेरे को मारता पीटता है, मेरे को शराब पिलवाता है जबरदस्ती, मेरे को जबरदस्ती नॉनवेज खिलाता है। मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। जो बोल रही थी मैं उसकी सारी मांगे पूरी की है, और मेरी वाइफ को ये हम्म। तकलीफ है। मैंने पुलिस को भी बोला कि इसको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, मगर पुलिस ने भी नहीं माना। पुलिस भी मेरे से मारपीट कर रही थी, जो आता था मुझे मारता था, और मेरे मोबाइल में सबूत थे सारे के सारे, वो मिटाने की कोशिश पुलिस ने की, मगर मैंने पहले से ही सबूत को छुपा के रख दिया था, क्योंकि मैंने उसकी डबल कॉपी करके रखी थी। पुलिस ने कुछ तो डिलीट मार दिया था मेरे फोन से, मगर कुछ बच गया था, और कुछ मैंने ऐसे सेफ लॉकर में सेव करके रख दिया था। तो पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, और मेरी वाइफ ने जब उसे बोला पुलिस से कि मुझे मारता पीटता है, हाँ, मुझे नशा करवाता है, मुझे दारू पिलाता है, तो पुलिस के फर्ज में है कि पहले उसको ले जाओ अस्पताल, उसका मेडिकल करवाओ कि कहा मैंने उसको कैसे मारा है, इसको कितना नशा करवाया है। उसका मेडिकल करने के बाद, जांच होने के बाद मुझ पे केस ठोका जाए, और फिर उसके माता पिता को सौंपा जाए। ऐसा कुछ नहीं किया। खाली 156 के खाली वो जो गुना रहता है, एक मामूली, खाली एक उनकी शिकायत ले ली, मामूली शिकायत पत्नी की लेके मुझे अंदर बंद कर दिया, और उसको उसको माँ बाप को ठोक दिए कि भाई ले जाओ, तो इनको वहां जाओ के लड़की को पुलिसकर्मी अपनी। क्या पैसा लेते हैं? अभी करप्शन वगैरह में शामिल हैं क्या? पैसा लेकर के ये सारा मुझे तो काम ऐसा करते ही हैं लग क्या रहा वो? था। जी। अरे पीएसआई सर खुद पीएसआई सर खुद मेरी बात नहीं सुन रहे थे। खुद जो भी पुलिस क्यों? वाला आता था मुझे मारा। पुलिस स्टेशन में खुद मेरे दोनों सालों ने, मतलब एक साला था नहीं, उसके आपको फुफारा पीटा का पुलिस लड़का, ने? जिसको मैंने, आपको पुलिस ने हाँ, पीटा? नहीं किस नहीं नहीं लिए? नहीं, मैं आपको वही हकीकत बता रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन में जैसे ही हाँ, मुझे ले जाया गया ना, तो मेरे दोनों हाँ, साले वहां आए थे। उसमें से एक साला था ना, वो उसके, मेरी मेरी लड़की, मेरी जो वाइफ है ना, उसके फूफा का लड़का था। उसको मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार उसको देखा था उस दिन। तो उसका चाचा बन के हम्म, आया था, वो नकली चाचा। और उसने, और अच्छा। मेरे साले ने, और एक पुलिस अधिकारी ने, तीनों ने मिलके मुझे कैमरे से बचकर, और पुलिस स्टेशन के जो छत रहती है ना, जहाँ छत रहती है, जहाँ कैमरा नहीं रहता, वहां पे मुझे ले गए, हम्म, और मेरे सालों ने मुझे पीटा डंडे से, मुझे धोखे से मारा। मेरे दोनों सालों ने, एक था साले ने थप्पड़ मारी, एक ने मुझे डंडे से मारा, और पुलिस ने मुझे हम्म, फिर वहीं से लेके वापस नीचे लेके आया, मतलब पुलिस की हाजिरी में, हम्म, पुलिस के सामने उन्होंने मुझे मारा। और पुलिस भी उनके साथ मिलके मुझे छत पे ले गई मार खिलाने के लिए, और मुझे जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा था कि भाई इसको डाइवोर्स दे दे, नहीं तो है ना हम तेरे पे उल्टे सीधे केस करेंगे और तुझे मारेंगे। मैंने बोला जो करना है कर तो लो भाई, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। कोर्ट में क्या स्थिति है? ये आप आपके वकील ने साबित कर पाया या आप साबित कर पाए हो? नहीं सर, अभी केस चालू हुआ है, अभी पहले स्टेज पे है, अभी मीडिएशन में खाली केस लेके गए थे हम्म, जी। और मैंने भी देखो, मैंने भी फिर मेरी भी जमानत हुई ना पुलिस स्टेशन में, तो मैं भी हम्म, अस्पताल में दाखिल हुआ, मुझे भी चोट लगी थी। तो फिर उन पे केस हुआ, मेरे सालों पे केस हुआ, मगर जो जो पूरी वारदात थी ना, वो पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी पुलिस स्टेशन के। तो सीसीटीवी हम्म, फुटेज पुलिस वालों ने मुझे नहीं दिया, मैंने मांगा तो भी उन्होंने छुपा हम्म। दिया है, और तो मेरा आपके केस तो वकील ले ने नहीं लिया मांगा उन्होंने। उन पुलिस वालों से? उन पुलिस वालों से सर मांगा था। सीसीटीवी फुटेज आपके वकील ने नहीं मांगा? सर तब तो मैंने वकील नहीं रोका था, तब तो मैंने खुद ही मांगा था।
मगर अभी वो हाँ केस अभी बोर्ड पे आया, अभी उसकी देखो, अभी उसका समझ भी मेरे पास नहीं बजा है, अभी उसकी खाली तारीख हो रही है। और वो केस जो मैंने हम्म, एफआईआर दर्ज करवाई थी ना, मारपीट की, पुलिस स्टेशन की, वो केस तो दर्ज हो चुका है, वो बोर्ड पे भी आ चुका है, मगर उसकी अभी तारीख हो रही है और मेरे मेरे पे समझ नहीं बजा है। और इसमें 498 का समझ बच चुका है, उसमें हमको मीडिएशन में ले जाया गया था, और मीडिएशन में उस पर दबाव डाला गया, जैसे पुलिस स्टेशन में डालते हैं मीडिएशन में। ओके, अभी कोर्ट आप क्या मीडिएटर चाह रहे हैं? साहब, हाँ, अभी मैं तो क्या यही चाहते हैं? चाहता हूँ साहब, देखो, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी वाइफ ने और मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे साथ मिलके धोखा किया है, सब मिलके आपको लग अपने रहा है कि आगे बेटे का। आने वाले समय में आपकी वाइफ आपके साथ रहने को तैयार होगी? देखो, वो तो रहना नहीं चाहती है, वो तो धोखा देके भागना ही चाहती है, वो तो, उनका इरादा यही था कि अपनी बेटी के नाजायज संबंध छुपा के और किसी बंदे को बलि का बकरा बना के उसपे सारे पाप ठोक दिए जाए, और फिर अपनी बेटी की अच्छी जगह पे उसको अबला साबित करके, अपनी बेटी को अबला साबित करके किसी अच्छे घराने में उसकी शादी कर देनी चाहिए, जबकि उसकी शादी नहीं हो रही थी हम्म, किसी अच्छे घराने में। हम्म, जब किसी लड़की के नाजायज संबंध होते हैं ना, तो साहब, अगर कोई भी लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी पोल तो पकड़ी ही जाती है, ओके, कभी ना कभी, एक हफ्ते के अंदर, कभी ओके। ना कभी लड़के को पता चल ही जाता है उसका कैरेक्टर। तो यही कैरेक्टर छुपाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, ये करेक्टर वो तो अगर लड़की आप ने मुझसे बेबुनियाद शादी लगा की। रहे हैं तब तो मुझे लग रहा है कि चैनल चैनल पर बैठ करके ये आरोप तो बुनियाद हो सकते हैं। आपने इसको लेकर के एफआईआर करवाई है? सर सबूत दूंगा, मैं सबूत दूंगा, नहीं, आपने इस चीज को सबूत है लेकर मेरे के पास क्या सारे के सारे। एफआईआर दर्ज करवाई है पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई क्या? सर मैं गया था पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने, उन्होंने नहीं लिया, वो बोलते हैं तो कि भाई आप सिर्फ कोर्ट के औरत जरिए ही आपको आपका जाना केस कर चाहिए था। सकती है, आप कोर्ट नहीं में कर आपने सकते। एविडेंस ऐसे दिए क्या? आपके पास ऐसा कुछ है क्या? कोर्ट में दिया है सर क्या? मैंने एविडेंस भी दिखाए, कोर्ट में भी दिखाए, कोर्ट में नहीं, देखो, आप यहाँ पर आप जो कोर्ट में बात अभी बोल रहे मुझे। हैं आपको पता है ना। आपको पता है कि जो चीज हाँ आप हाँ। यहाँ पर बोल रहे हैं उसको कल को अधिकारी भी सुनेंगे और आपसे भी पूछताछ होगी इस मामले में। ठीक है, जी 100%। अगर जी आपने दिया जी। नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपके चाहता अपने हूँ, दिमाग से आप क्या बोल मैं, रहे हैं वो एक अलग चीज है। जिसको कोर्ट में आपने हाँ, ये कोर्ट में दिया है, कोर्ट में जी सबमिट देखो, करवाया उसमें आपने? मेरी वाइफ, हाँ, मैं सुनो सुनो, मैं वही बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ ने जो डाइवोर्स का केस जी। डाला ना, उसमें क्रॉस में मेरा भी बयान मांगते हैं, ठीक है, तो मैंने अपने बयान में सारी हकीकत लिख के दी है कोर्ट में, नहीं, वो ठीक है, बयान डाइवोर्स में के आपने केस में। बताई है, बयान एक अलग चीज है। बयान एविडेंस नहीं है ना, तो बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है। बयान में तो जी हम ये हाँ। भी कह सकते हैं कि आप जो है चीज गलत लगा रहे हो। जो चीज लगाने वाली है वो चीज आप बोल रहे हो तो वो समझ में आता है। लेकिन जी दूसरा साथ में आपका ये भी आ रहा है ना कि आप जो चीज बोल रहे हो इसको लेकर के एविडेंस आपने दिया क्या? जज साहब को आपने कोर्ट में सर अभी एविडेंस, एविडेंस अभी दिया क्या? अभी एविडेंस के स्टेज पे नहीं है वो। हाँ, तो एविडेंस नहीं है ना, तो वो बयान आपका बयान नहीं माना जाता है। बयान तो झूठा भी हो सकता है, और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल क्या रहा आप हूँ, कह रहे हैं उस आप बयान में सुनिए। कोई सरोकार नहीं होता है। जी, हालांकि इस बयान के लिए आप ही नहीं, जिम्मेदार हैं, वो, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिसके सबूत हैं आपके पास, एक भी सबूत है, वो कोर्ट में पहले सबमिट हाँ, करिए और कोर्ट पर भरोसा भी रखिए कि कोर्ट आपको न्याय देगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के दौर में जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में बड़े केस आपके आ रहे हैं, तो ऐसे केसों पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पुरुष आयोग न कोर्ट में होने की खुद वजह हमारे से साथ केवल अन्याय महिला हुआ है। आयोग की एक तरफा कार्रवाई होती है। साहब सुनिए, जी। साहब सुनिए, कोर्ट में खुद मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं कोर्ट में भी वो तो सबमिट तो मैं करने ही वाला हूँ, सारे के सारे प्रूफ, जब वो स्टेज आएगा तब, ठीक है, मगर मीडिएशन में खुद मेरे साथ धोखा हुआ। हम्म, जी। गया था, मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जी, मीडिएशन में मैं जी। जब खुद गया, मीडिएशन में जी। समाधान करने के लिए, बीवी के सामने मुझे धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दे, वरना वो तुझ पे 60 लाख का मुकदमा करेगी। मीडिएटर के साथ की फर्ज में रहता है कि दोनों को समझाया जाए, उन दोनों को अकेले में समझाया जाए, बात करवाई जाए, और दोनों का सुलह करवाया जाए, और एक दूसरे के साथ में रहने की सम्मति दिलवाई जाए। अगर नहीं रह सकते तो कोर्ट में वापस केस डाल दिया जाए, ना कि उसके सामने धमकाया जाए। और उनके वकील भी मुझे धमकी दे रहे हैं कि भाई इसको डाइवोर्स नहीं देगा तो हम इस पे 3-4 मुकदमे और डाल देंगे। मतलब मीडिएशन में मुझे समाधान करने के लिए भेजा था या वहां धमकाने के लिए? और जब उन्होंने मुझसे सबूत मांगा तो मैंने यही सबूत मीडिएटर साहब को बताया, तो मेरी बीवी ने क्या किया, आक्रोश में आके
सबके सामने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, मीडिएटर साहब के सामने। जब मैंने इसका विरोध किया, मैंने बोला साहब इसने मेरे साथ गलत किया है, सबके सामने थप्पड़ मार के मेरा अपमान किया है, आप इस पे कार्यवाही करो। तो मीडिएटर साहब क्या बोलते हैं, ऐसी छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। मैंने बोला जब ये वारदात छोटी मोटी है तो जो मुझ पे इसने केस लगाया वो भी नहीं होना चाहिए। हमारे घर के अंदर जो हुआ वो हमारे आपसी मामला था, उसमें क्यों हम पे केस हो गया। तो ये मतलब मैंने अर्जी में लिख के दिया था, मैंने मीडिएटर साहब को लिख के भी दिया कि साहब जो हुआ आपके सामने हुआ है, आप इस पे कार्यवाही करो, आप इस पे एक्शन लो और ये रिपोर्ट में लिखो कि इसने मुझ पे थप्पड़ मारा बेवजह। मैंने इसको कुछ नहीं बोला था फिर भी, तो मीडिएटर साहब ने ये बात दबा दी, ये नहीं लिखा, यानी कि वहां भी मेरे साथ जाती हुई। मैंने कोर्ट में भी ये लिख के दिया, हाँ, मीडिएशन में भी लिख के दिया, पुलिस स्टेशन में भी लिख के दिया, मगर कोई कई जगह मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो बताओ मैं किस पे भरोसा करूं अब, कोर्ट में भी नहीं हो रहा है, कोर्ट में भी अर्जी लिख के दी, मगर आज तक मुझे नहीं बुलाया गया भाई तेरे साथ जो गलत हुआ है वो सच है या गलत है, ना मीडिएटर को बुलाया गया कोर्ट में। आज कितनी तारीख हो गई, पहली तारीख को, 17 तारीख को, पहले महीने की 17 तारीख को, जनवरी की 17 तारीख को मुझ पे हाथ उठाया था मेरी बीवी ने। आज आज देखो तीसरे महीने की कौन सी तारीख हुई है, आज 23 तारीख हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस स्टेशन में भी हम पे जाती होती है, कोर्ट में भी होती है, न्याय कहाँ मांगेंगे। ओके, हाँ, तो इसमें जो है आगे आपको लगता है कि जो कोर्ट है वो, उस पर तो भरोसा है ना आपको कि आने वाले समय में जो कोर्ट जो न्याय करेगा उस पर तो भरोसा होगा आपको? थोड़ा था वही वो भी फैसला चला लेगा गया मीडिएशन में जो मेरे साथ हुआ हो, इसकी वजह से। जी। नहीं, लेकिन अभी तो फैसला है ही फिर नहीं, भी देखो आपको अब कैसे? मजबूर है, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, देखो अभी मजबूर है, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। जी। और ये हमारे साथ में थे अमित, जिन्होंने अपनी बात को जो है